माननीय मंच पे बैठे हमारे कल के भविष्य, आज के नेता विरोधी दल और कल के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंच पे बैठे हमारे साथी, कितने माननीय विधायक, पूर्व मंत्री, मैं समय बचाने के लिए और चूंकि पवित्र रमजान माह का अवसर है, हम सबसे पहले आप सबों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह की कृपा आप सबों पर बनी रहे। आज ये चुनावी सभा है, इस चुनावी सभा के अवसर पे कुछ लोग समझते हैं कि यह सिर्फ चुनाव है। मेरा मानना है कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है। अगर इसको सिर्फ आप आम चुनाव समझिएगा तो फिर गलती कर बैठिए। ये बहुत खास चुनाव है और बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है परिवर्तन का चुनाव है और हम सब भी कह रहे हैं कि यह परिवर्तन का चुनाव है। अब मैं बहुत संक्षेप में जो हमारे देश का संविधान है उसने हम सबों को बराबरी का हक दिया है, सार्वभौम बनाया, खुद मुख्तार बनाया और यह भी बताया कि संविधान में किसी की दखलअंदाजी नहीं होगी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ तो इन्होंने सुधारा है और कहते हैं कि इस बार अगर आएंगे, मैं इशारों में बोल रहा हूं, कहते हैं कि बहुतों को तरी पार कर दूंगा, तरी पार। हम 400 ने वो कहते हैं, बहुतों को कहते हैं कि तरी पार कर दूंगा। यह देश न हमारे बाप का है न आपके बाप का है, यह हम सबों के बाप का है। अगर भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता यह कहते हैं कि यह मेरे ही बाप का है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आजादी के लड़ाई में न लड़ने का है, न मरने का है, न जेल जाने का है। हाँ, आजादी के लड़ाई में मुखबिरी करने का जरूर इनको मिला है श्रेय। अब आज का जो चुनाव है ये सिर्फ बीवा देवी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव बीवा देवी तो एक प्रतीक मात्र है, बीमा भारती। मगर यह चुनाव गरीब, गुरबा, न्याय पसंद लोग, किसान, मजदूर, यह उनका चुनाव है, सबों का चुनाव। मगर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता तो लगता है कि अपने आप में है ही नहीं। अगर उनको मिल जाए फुर्सत, अगर पूरे बहुमत मिल जाए तो अब हम दोहराना नहीं चाहते, आप जानते होंगे। झूठ बोलने में महारत हासिल अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था महंगाई दूर कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नौकरी देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा
सरकार बनेगी तो सबका दर्जा बराबर का होगा, मगर वो सारी चीजें नहीं हो सकी। इसलिए अब वो नारा क्या करते हैं, नारा वो इस तरह का करते हैं जिससे भाई भाई में द्वेष पैदा हो और भाई भाई में लड़ाने का मतलब माहौल बनाते हैं। अरे भैया, यह समाज रहेगा तो यह देश रहेगा, हिंदू रहेगा, मुसलमान रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, तो यह देश आगे बढ़ेगा। और यह देश जो हमारे युवा नेता हैं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, इन्होंने जो कहा वो किया, जो कहेंगे वो करेंगे, मगर खतरा सिर्फ उससे भी बड़ा यह है कि यह चुनाव आम चुनाव नहीं है, यह खास चुनाव है। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, जो आना है नहीं मगर आ गई, तो सबसे बड़ा नुकसान गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, गांव के लोग और जो लोग हैं मजदूरी करने वाले, उनको होगा। आज सबसे पौबाड़ा किसका है सब जानता है। आज कंधा पर लेकर भारतीय जनता पार्टी को कौन घूमता है, वो आप देखेंगे तो समाज में जो शोषण दोहन करने वाले लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के हिमायती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वे लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग हैं जो लालू प्रसाद यादव को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीपीआई, सीपीएम, माले, गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हैं। चुनाव में बहुत तरह का ये लकड़सुंघा के तरह जो है बात करेंगे, मगर उन बातों पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ इस बार यही देना है कि देश को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को मजबूत करना है, समाज को एकताबद्ध करना है। और अगर यह करना है तो गठबंधन की जो उम्मीदवार है बीमा भारती, इनको अरे भाई बीमा भारती तो कहा है, बीमा भारती को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं। और यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।